बिहार की जनता की पुकार है तेजस्वी यादव। स्टेबिलिटी उनके में है नहीं, ना स्टेबल है, ना बिहार की जनता इनको लीडर मानती है। कुशवाहा बरादरी को लेके अपना उछल रहे हैं कि हमारे साथ हमारी जाति है, ऐसा कुशवाहा समाज भी इनको पसंद नहीं करता। जिनका कोई पूछ नहीं है तो उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ चले गए। देखिए, बीजेपी के पास कोई ऑप्शन है नहीं, ये बिहार में इनकी नैया डूब चुकी है। बिहार में महागठबंधन एक बहुत मजबूती के साथ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार की राजनीति से जो कुछ भी इन दिनों निकलकर सामने आ रहा है, जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है और खुद को अब सीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो आरजेडी के समर्थक हैं वो तेजस्वी यादव को सीएम का दावेदार बता रहे हैं। तो इसी को लेकर के बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के कद्दावर नेता अबू दोजाना जी मौजूद है। सबसे पहले सर आपका स्वागत करना चाहूंगी। नमस्कार जी सर, जिस तरीके का माहौल अभी बनता दिखाई दे रहा है, एक तरफ जहाँ कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव जो है वो सीएम बनेंगे, लेकिन अब उनका एक बड़ा बयान आया है कि सीएम बनने की कोई लालसा नहीं है उनके अंदर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिहार की जनता की पुकार है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव चाहत है बिहार के लोगों को मुख्यमंत्री बने और महागठबंधन का अलायंस हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब इच्छा जाहिर करेंगे, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री की ताजपोशी करेंगे और हमें उम्मीद है और हम लोग सारे कार्यकर्ताओं को ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बनेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की बात करते हैं, जिस तरीके से पिछले दिनों उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दिया और उसके बाद अपने आप को सीएम भी जो है सीएम का दावेदार भी बता रहे हैं और साथ ही अपनी नई पार्टी उन्होंने एक खड़ी कर दी, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के बारे में हमने बोला था कि प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है कि वो मैक्सिमम 2 साल तक उनकी पार्टी रहती है। कभी 1 साल 2 साल, कभी आरजेडी से अलायंस करेंगे, कभी जदयू से करेंगे, कभी भाजपा में जाएंगे, कभी पार्टी लेके वो स्टेबल लीडर है नहीं। और जहाँ तक उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, वो जनता ये जान गई कि ये स्टेबिलिटी उनके में है नहीं, ना स्टेबल है, ना बिहार की जनता इनको लीडर मानती है। जाति के नाम पर ये कुछ उनके कुशवाहा बरादरी को लेके अपना उछल रहे हैं कि हमारे साथ हमारी जाति है, ऐसा कुशवाहा समाज भी इनको पसंद नहीं कर रही है। चंद लोग हैं जो जिसको कहा जाता है जो पार्टी के किसी दल में जो स्क्रैप होते हैं, जिनका कोई पूछ नहीं है तो उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ चले गए। तो असही टाइप के एलिमेंट्स लोग उनके साथ हैं, लेकिन बिहार में कोई उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी बनाए या ना बनाए या कहीं रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना महागठबंधन को कोई फर्क। जी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के साथ भी उनकी तस्वीरें पिछले दिनों सामने आई थी, मुलाकात उनसे करते हुए। देखिए, बीजेपी के पास कोई ऑप्शन है नहीं, ये बिहार में इनकी नैया डूब चुकी है। ये जान रहे हैं कि अब बिहार में 40 सीट पे 40 मेरी जा रही है, वो तो खोज के जहाँ तहाँ किसी को वाई सिक्योरिटी दे देंगे, किसी को जेड सिक्योरिटी दे देंगे। अब देखिए, कुछ दिन के अंदर उपेंद्र कुशवाहा को वाई सिक्योरिटी मिलेगी। तो इस तरह वो खोज रहे कैसे कैसे करके हम गठबंधन बना के एक जुटान करें कास्ट बेस पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। बिहार में महागठबंधन एक बहुत मजबूती के साथ है और बीजेपी को ये समझ में आ गया है कि अब बिहार में हमारा कुछ नहीं चलेगा। 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है तो हमारा अब बिहार में एक सीट भी नामुमकिन। तो सर, नहीं लगता है कि जेडीयू से उपेंद्र कुशवाहा के इस्तीफा देने के बाद क्या कुछ प्रभाव निकल कर सामने आ सकता है? महागठबंधन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। महागठबंधन तो मौजूद कल भी था, आज भी था। और जहाँ तक जो जेडीयू से कुशवाहा जी गए हैं, तो काहे नहीं इतने बड़े नेता थे उनके साथ एमएलए चले गए। इतने बड़े वो लीडर होते हैं तो वो तो बस हर जगह बस उनका यही काम है, 2 साल यहाँ रहेंगे, 1.5 साल वहाँ रहेंगे, 3 साल वहाँ रहेंगे। इनका काम ही है माइग्रेशन, और ये माइग्रेट करते रहते हैं हर जगह। और माइग्रेट करने वाले को कहा जाए जिनका कोई अस्थाई नहीं। तो ऐसे अस्थाई को बिहार की जनता अस्थाई नेता को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। अच्छा, बात करते हैं जिस तरीके से फतुहा की जेटुली में जो घटना हुई
हिंसक झड़प वहां पर हुई, उसको लेकर के अब लगातार जो विपक्ष है वो निशाना साध रहा है, हमलावर है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, वो एक उन लोगों की आपसी पारिवारिक झंझट था, उसके अंदर जो भी हुआ, इसमें विपक्ष को तो समाधान निकालने की जरूरत थी। विपक्ष इसको उछाल रहे हैं कास्ट बेस पे इस तरह, लेकिन इस तरह का एक इंसिडेंट है, इसको हम लोग बहुत जो पैनी नज़र से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, अब जो भी लोग दोषी हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो जो बिहार में अभी राजनीति की स्थिति चल रही है और जिस तरीके से अभी हिंसक झड़प देखने को मिली पिछले 48 घंटों में, उसको लेकर के हमने आरजेडी के कद्दावर नेता अबू दुजाना जी से बात की और क्या कुछ उनका कहना था वो आपने सुना। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।